पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान विकास पर मंथन किया गया और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है, हमें विकास की गति और बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए, यह जरूरी है। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में जीडीपी बढ़ोतरी, जनसंख्या प्रबंधन और एआई के फायदे के लिए 3 सब ग्रुप्स के गठन का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव उन्होंने रखा है। बता दें कि यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हुई। बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीएम मोदी ने यह कहा, सरकार ने यह कहा कि भाई राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, दोनों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अगर एक टीम की तरह काम किया जाएगा तो 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2047 का लक्ष्य, दर्शकों आपको पता होना चाहिए, यह पीएम मोदी का लक्ष्य है, बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन यानी विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएगा, विकसित हो जाएगा। अब इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग में आज जो मुद्दा था वो राज्यों को लेकर नीति पूरी यहां पर बनाई गई, राज्यों पर पूरा फोकस किया गया और राज्यों की हौसला अफजाई की गई और सभी का साथ मिलता हुआ यहां पर नजर भी आ रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि बैठक का मकसद क्या था, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि बैठक का मुख्य फोकस विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, यानी विकसित राज्य आप समझिए, विकसित राज्य @2047 2047 तक विकसित राज्य होगा, इस थीम पर था, जिसका मकसद शताब्दी तक एक समृद्ध, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण करना है। बैठक में उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास में तेजी लाने, टियर 2 और टियर 3 सिटीज यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास केंद्रों में बदलने पर चर्चा की गई थी। इसी के साथ ही राष्ट्रीय विकास की दिशा में सहकारी, संघवाद और सामूहिक प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख परिणामों और फैसलों की समीक्षा भी की गई है। यहां पर राज्यों को विकसित करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि अगर आप अपने राज्य में कम से कम एक टूरिस्ट हब को ऐसा बनाएं कि भाई वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तो वैसे ही विकसित हम जल्दी हो जाएंगे। टूरिज्म पर भी फोकस था, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर करी और सभी एक साथ नजर भी आ रहे थे। सभी ऐसा लग रहा था एक टीम की तरह काम करने के मूड में यहां पर थे और यह संदेश बिल्कुल साफ है, साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में जीडीपी बढ़ोतरी, जनसंख्या प्रबंधन और एआई के फायदे के लिए 3 सब ग्रुप्स के गठन का प्रस्ताव रखा। बता दें कि यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हुई थी। बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास ब्लूप्रिंट की तारीफ की है, यानी आंध्र प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि वो भी आंध्र के इन सुधारों की स्टडी करें। अब सीएम नायडू के नेतृत्व में आंध्र सरकार द्वारा लाए गए सुधारों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को इसे देखना चाहिए, ये सीखने वाली चीज है। इस विकास ब्लूप्रिंट में उनके लिए भी बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, जानकारियां हो सकती हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है आंध्र रोड मैप का लक्ष्य, यानी आंध्र प्रदेश से ऐसा क्या सीखा जा सकता है और क्या कुछ खास है। देखिए, आंध्र प्रदेश का स्वर्ण आंध्र @2047 विजन एक साहसिक, समावेशी रोड मैप बनकर उभरा है, जिसमें प्रौद्योगिकी, कल्याण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को एकीकृत किया गया है। स्वर्ण आंध्र @2047 यानी कि भाई गोल्डन आंध्र प्रदेश 2047 तक का ये विजन का लक्ष्य अभिनव P4 मॉडल के जरिए 2029 तक गरीबी को खत्म करना है, यानी कि गरीबी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश उस मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं बाकियों को भी इसको फॉलो करो तो फायदे में रहोगे। इससे सीखने के लिए सभी के लिए बहुत कुछ है, यहां पर बहुत से इनपुट्स आप ले सकते हैं। अब इससे देखिए 2029 तक गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य है। इससे गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान को बढ़ावा दिया जा सकेगा, यह लक्ष्य आंध्र प्रदेश की तरफ से। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र और नागरिक प्रयासों को एकजुट कर रही है कि सभी एक साथ आए, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। एकजुटता का संदेश यहां पर महत्वपूर्ण था। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का यह विषय था 2047 में
विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, यानी जब राज्य विकसित होगा, जब स्टेट विकसित होगा तो कंट्री यानी देश अपने आप विकसित हो जाएगा। नीति आयोग की शीर्ष इकाई गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक थी और इसमें एकता का संदेश सामने आया। इस बैठक के लिए राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टि पत्र तैयार करने को कहा गया था, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार ही समझ पाती है कि उसके राज्य में क्या परेशानियां हैं, क्या संभावनाएं हैं और कितना हो सकता है, असल में हो सकता है। इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक जो चीजें हो सकती हैं, जो की जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा। परिषद की पूर्ण बैठक आमतौर पर हर साल होती है और पिछले साल ये बैठक 27 जुलाई को हुई थी। इस बार सभी साथ थे और सभी से उनके इनपुट्स यहां पर लिए गए थे।